आला हजरत की वसीयत। कौन कौन आला हजरत की वसीयत सुनना चाहता है हाथ उठाए। सुभान और हाथ ये उठाए कौन कौन अमल करेगा सुनने के बाद। क्योंकि सुनना आसान है, अमल नहीं है तो सब बेकार है। बेशक। मौलवी कहे वसीयत को नहीं मानेंगे मादल्ला, तो बताओ मौलवी को छोड़ोगे? बोलो, बोलिए। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान वसीयत यानी कि आखिरी मैसेज जिसको कहिए, सरकार के उम्मतियों को देकर वो जात रुखसत हो रही है। सरकार आला हजरत तहरीफ फरमाते हैं, तुम मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़िए हो, भेड़िए तुम्हारे चारों तरफ हैं, ये चाहते हैं तुम्हें बहकाएं, तुम्हें फितने में डालें, तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाएं, उनसे बचो, दूर भागो। देवबंदी हुए, राफजी हुए, नेचरी हुए, कादियानी हुए, कुछ ही कहते हैं ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर। क्या कहते हैं? मैया मरती है वहाबी कहने से उसकी। और ये आला हजरत हैं कि आखिरी लम्हात में भी साफ सराहतन सुबहान अल्लाह फरमा रहे हैं, सुबहान अल्लाह। उनसे बचो, दूर भागो। देवबंदी हुए, राफजी हुए, नेचरी हुए, कादियानी हुए, चकरालवी हुए, गर्जी कितने ही फिरके हुए, ये सब भेड़िए हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में हैं, उनके हमलों से बचो, अपना ईमान बचाओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बुल इज्जत के जल्ल जलालहू के नूर हैं। हुजूर से सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं ये नूर हमसे लो, हमें उसकी जरूरत है कि तुम इससे रोशन हो। कहिए सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है? आखिरी पैगाम आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान, सुभान अल्लाह। इसी पर एक बात याद आ गई, सुनिए। महारारा शरीफ, सुभान अल्लाह, सच्चा बरकाती। कहिए सुभान अल्लाह। हम भी हैं बरकाती, सुभान अल्लाह। हम भी हैं सच्चे अशरफी, हम भी हैं सच्चे चिश्ती, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल हसन महरारवी रदी अल्लाह तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, सुनिए। आजकल ये है ना, ये आला हजरत की मादअल्लाह रब्बिल आलमीन मौलवी सिखाता है ना, अरे कुछ बातों में बात नहीं मानना तो क्या जरूरी है मादअल्लाह। क्या आला हजरत की मुखालफत कर दी, क्या उसने मादअल्लाह वो कर दिया। अब सुनिए, जलीलो कद्र बुजुर्ग महाराणा शरीफ की जात हजरत इस्माइल हसन महरारवी तहरीर फरमाते हैं, आला हजरत की जात में मफहूम इबारत के सरकार आला हजरत की बारगाह में खत भेजा और इरशाद फरमाया, आप पर हमला। किस पर? आला हजरत पर। क्या फरमाया? आप पर हमला, आप पर नहीं, दीन इस्लाम पर है। किस पर है? दीन पर है। अब सुनिए आला हजरत की वसीयत। अब हम तुमसे कहते हैं ये नूर हमसे लो, हमें इसकी जरूरत है, तुम हमसे रोशन हो। वो नूर ये है अल्लाह और रसूल की सच्ची मोहब्बत, उनकी ताजीम, उनके दोस्तों की खिदमत, उनकी तकरीम, उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत। क्या? बाप हो छोड़ दो, भाई हो छोड़ दो अगर गुस्ताखे रसूल है, माँ है छोड़ दो, रिश्तेदार है छोड़ दो। रसूलुल्लाह का पैगाम है, सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त में भी आला हजरत पैगाम दे रहे हैं, सुभान। ये सरकार का पैगाम है और उनके नाइबे अतम, सुभान अल्लाह, जिनको मौज़तुम मिन मवाज़ात रसूलुल्लाह कहा गया, वो भी आखिरी वक्त यही पैगाम शरीयत का दे रहे हैं। अब फरमाते हैं, जिसको बारगाह रिसालत में जरा भी गुस्ताख देखो, फिर वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग मुअज़्ज़म क्यों ना हो, अपने अंदर से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। अब सुनिए वो इबारत, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत, मैं कब से मफहूम इबारत बता रहा हूं, रद्द वहाबिया कर रहा हूं, वहाबियत का रद्द कर रहा हूं। कब से? सरकार अपनी उम्र पाक तहरीर फरमाते हैं, मैं कब से बता रहा हूं कि वहाबी है बच्चा, देवबंदी है बच्चा, राफजी है बच्चा, कादियानी है बच्चा, चकड़ैलवी है बच्चा, नबी का दुश्मन है बच्चा, नबी का दुश्मन है बच्चा। कब से बता रहे हैं? ये कहते हैं ना, हर वक्त वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी,
अबे रद दुश्मने रसूल का करें, पेट तेरे दर्द करता है? रद दुश्मने रसूल का हो, दर्द तेरे पेट में होता है। अब फरमाते हैं आला हज़रत, मैं 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा। कब से? 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा। इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला जरूर अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बंदे को खड़ा कर देगा, मगर नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हो, इलियासी एजेंट हो, कहो मफहूम इबारत, शाकरी एजेंट हो, दावतियों से चेक लेने वाला हो, दावतियों का खाने वाला हो, क्या पता कैसा हो। फरमाते कैसा हो, तुम्हें क्या बताए, इसलिए इन बातों को खूब सुन लो। हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, अब मैं कब्र से उठकर तुम्हारे पास बताने नहीं आऊंगा। सुभान अल्लाह। कोई कह दे कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो सुनिए, आप भी जानते हैं दावत इलियासी के मंशूर में है कि हमारे शेर से बदमज़हब का रद्द नहीं होगा। आला हजरत की तहरीर बता रही है कि रद्द वहाबिया करना फर्ज आजम है। मफहूम इबारत, जो इससे रोके शैतान के सिवा क्या किसी मुसलमान का काम होता है। आगे तहरीर फरमाते हैं, ऐसे गुमराह करो की बात पर कान ना रखें, अपने फर्ज पर लगे रहें। अब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अब मैं कब्र से उठकर तुम्हारे पास बताने ना आऊंगा। जिसने माना, जिसने सुना और माना, कयामत के दिन उसके लिए नूर व निजात है। जिसने ना माना उसके लिए जुल्मत व हलाकत है। ये क्या है? कोई कहे आला हजरत माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जो हसद में पूरा चूर है। कोई कहे आला हजरत की वसीयत मानना क्या माअज़ल्लाह जरूरी है? तो सुन लिए, हर मकाम पे सुभान अल्लाह अपनी बात रजा ने नहीं करी, मुस्तफा की करी है। फरमाते हैं सुभान, ये खुदा रसूल की वसीयत है, ये खुदा और उसके रसूल की वसीयत है। सुभान अल्लाह। जो यहां मौजूद है खुलफा, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं जो यहां मौजूद हैं माने, और जो यहां मौजूद नहीं हाजरीन पर फर्ज है गायबीन तक पहुंचाएं। बेश सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक सुनने, हक पर चलने, हक वालों के पीछे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए।